ऐसी कुछ पल भाए रे। अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए रे ओ मनवा। कर्ज है इस मिट्टी के इतने चल रे चुकाए रे। अपने घर अपने कृषकों का बोझ बटाए रे ओ मनवा। ओ मनवा मेरा देश बुलाए, देश बुलाए रे। जगत नारायण जी, कितना होनहार बच्चा है आप। वाह वाह वाह। और एक हमारा ये बैल बुद्धि, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अरे अपने छोटे भाई से सीख, देख कैसे संबंध बना रहा है लोगों से। चल जा। क्या है ना जगत नारायण जी, जब हम हलाहल पी रहे थे ना, तभी ये बैल बुद्धि पैदा हो गए थे। आए भैया। मैं लेके चलता हूँ। Can I get a hug? तुम्हारे बिना जाने की हिम्मत के लिए मानसी, करण, कहाँ भाई? अरे बाबूजी, हाँ हाँ सब लोग खुद बुलाओ बुलाओ। मानसी, करण, अरे कब से आवाज लगा रहा हूँ। हवाई अड्डे का रास्ता मालूम है ना यार, शहर जाना पड़ेगा। भैया 10 बजे की फ्लाइट है, चिंता मत करो, पहुंच जाएंगी। अरे अरे बिटिया समस्याओं में ऐसा उलझे रहे कि तुम्हारी खैर खातिर ही नहीं कर पाए। क्या बाबूजी, बिटिया भी कहते हैं और परायों की तरह खैर खातिर ना करने का दुख भी मनाते हैं। तुम परदेश से आई हो ना बेटा, तो तुम्हारे लिए देखो कोई उपहार भी नहीं ले पाए। बाबूजी, आपके पास ऐसा उपहार है जिसकी जरूरत हर बिटिया को होती है। खुश रहो और तुमसे कभी किसी को कोई तकलीफ ना हो, कोई दुख ना हो। मानसी बिटिया,
तुम्हें करण का मनपसंद बादाम का हलवा अच्छा लगा था ना, हमने तुम्हारे लिए बना दिया और डब्बे में बंद कर दिया। लो, रास्ते में खा लेना। खुश। और हमने नाश्ते में खीर पूड़ी बनाई है, इसे भी खा लो। नहीं भाजी, देर हो जाएगी। अरे काहे देर हो जाएगी? हाँ, जब तक ये सबसे मिलजुल रही तब तक हम इसे खिला देते हैं। मानसी जी हम आ गए बस। अरे मिश्री, कहाँ छुपी थी तू? भैया, अरे ये कुर्ता मानसी जी आपको बहुत पसंद था ना, हमने जिद करके किशन भैया से मेले से खरीदवाया था। बहुत महंगा है, अभी तक नहीं पहना हमने, एकदम नया है। शायद आप आने वाली थी ना, इसलिए हमने खरीदा था ये कुर्ता। हम नहीं जाने, लेकिन भगवान तो जानते थे ना। ये आपको मिश्री का गिफ्ट। थैंक यू सो मच। वैसे तुम्हारे लिए भी मेरे पास कुछ है। हाँ, तुम्हें मेरा ये परफ्यूम बहुत पसंद था ना? हाँ, अब तुम इसे रखो और जब मैं करण को वापस लेने आऊंगी ना, तुम्हारे लिए 8-10 परफ्यूम्स ले आऊंगी। लो, हम तो सही वक्त पे आ गए। अगर हम जरा भी लेट हो जाते ना तो ये निकल जाती। अब चले। अरे हम गाड़ी लाए हैं ना, हमारे साथ चलिए। आई आई। ताजमहल, ताजमहल अम्मा जी, पापा जी, मेरा ताजमहल। कल तुम्हारे साथ मार्केट में टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगा, मैं कभी नहीं भूलूंगी। वैसे कल तक तो हम भी आपको नहीं समझ पाए थे। वैसे एक बात कहे, आप भी ना बहुत अच्छी है और आप करण को कितना समझती हैं। रुद्र भैया, अच्छा कि आप गाड़ी लेके आ गए, तो ट्रैक्टर से जाते ना तो टाइम पे पहुंच नहीं पाते। ये तो हमारा फर्ज है कि दोस्त आई हैं, इसलिए करना जरूरी है। वैसे आप फिर आएंगी ना? ऑफ कोर्स। इनफैक्ट अब तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त बन गई हो और करण अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसको तुम्हारे हवाले छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि इसे हर बात समझानी जो पड़ती है। दुख या सुख दोनों में कोई बात खुद नहीं समझ पाते। वो तो इनकी बचपन से आदत है और बचपन से तुम इसे इतना समझती हो और समझाती भी हो, तो ये जिम्मेदारी तुम्हें वापस निभानी है, ठीक है? चलिए मानसी जी, आपकी मंजिल आ गई है। अब
एक मिनट। वो मासी जी, आप जा रही हैं तो ये हमें पता नहीं था, वरना हम आपके लिए कुछ और अच्छा भी सोच रहे थे, लेकिन जो मिला आपके लिए ये छोटा सा तोहफा हम लेकर आए हैं। ये प्यार का प्रतीक बोलते हैं इसको। शाहजहां जी ने मुमताज जी की याद में बनवाया था। हाँ, ये आपके लिए, क्योंकि आप इतनी खूबसूरत हैं, सुंदर हैं, तो उनके लिए सुंदर तोहफा होना चाहिए ना। ओह, थैंक यू सो मच। अरे उसमें थैंक यू की क्या बात है। अरे हमारा बस चलता तो हम आपको आगरा लेकर चलते, वहां जो ताजमहल है वो दिखाते आपको। ले तो नहीं पाते, लेकिन दिखाते जरूर। बहुत खूबसूरत बना है वो। समय नहीं है, लेकिन हम वैसे समय से याद आया कि काफी लेट हो चुके हैं ना। हाँ मानसी, फ्लाइट छूट जाएगी, चलें? चलिए, समय हो गया है। वैसे करण, निर्जला तुमसे प्यार बहुत करती है। कम ऑन मानसी, तुम फिर शुरू हो गई। अच्छा सॉरी, ज्यादा गुस्सा मत हो। वैसे भी यहाँ से आगे की जर्नी मुझे खुद ही कंप्लीट करनी है, अकेले। चलो छोड़ने तो चलो मुझे। चलो। अब कुछ नहीं, तू भूल जाएगी। तू चिंता मत कर। मैं भूल जाऊंगी? ऐसे कैसे भूल जाऊंगी मैं? अब मैंने सब कुछ लूट किया और आप कह रहे हैं भूल जाए सब कुछ? पिताजी। बहू रानी, धीरे बोलो ना, अड़ोस पड़ोस वाले सुनेंगे। अरे घर की इज्जत मेरी इज्जत लूट गई और आप इज्जत लूट गई? इज्जत की बात नहीं कर रहे पिताजी। तो कौन सी इज्जत की बात कर रही हो? गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बहुत साल पहले हम रीवा गए थे। हाँ। वहाँ एक पिक्चर लगी थी, कभी कभी। हाँ, फिर उसका डायलॉग हम याद कर लिए, बुंदेली भाषा में। अच्छा, याद नहीं तुम्हें? सुना है फिर से? कि कभो हमारे दिल में जो ख्याल आत है कि तम्हाए को बनाया गया है हमारे लिए। जे तू होती तो सब कछु होता, जे तू ना होती तो कछु ना होता। कभो हमारे दिल में जे ख्यालात है। अच्छा जी। पिताजी, चोर डाकू हवेली से सब लूट के ले गए। अरे कहाँ, कौन सा चोर, कौन सा डाकू, कहाँ डाकू? ललन, अरे जरा, वो कहाँ है सारे लठे? तो पूरा घेराबंदी कर और पकड़ के ला जो चोर डाकू यहाँ घुसे। जा। लेकिन बहू रानी, तुम तो सो रही थी ना, लेकिन हुआ क्या तुम्हें? माँ जी, वो चोर सब लूट के ले गए, हम बर्बाद हो गए पिताजी। हमारी सुहाग की निशानी लूट गई। शीतला भैया, आप क्या? सुहाग की निशानी? अरे बताओ तो सही, क्या हुआ? कौन था, कहाँ से आया था, कुछ तो बताओ। हमें कैसे पता होगा पिताजी? हम तो सो रहे थे। सोना और बदला तो एक ही समान होता है ना पिताजी। और वो चोर डाकू सब लूट के ले गए, हमारी सुहाग की निशानी ले गए। अब कुछ नहीं, तू भूल जाएगी। तू चिंता मत कर। मैं भूल जाऊंगी? ऐसे कैसे भूल जाऊंगी मैं? हमारे सब कुछ लूट किया और आप कह रहे हैं भूल जाए सब कुछ? पिताजी। बहू रानी, धीरे बोलो ना, अड़ोस पड़ोस वाले सुनेंगे। अरे घर की इज्जत मेरी इज्जत लूट गई और आप इज्जत
इज्जत लूट गई? इज्जत की बात नहीं कर रहे पिताजी। तो कौन सी इज्जत की बात कर रही हो? हमारे भैया ने हमारी पिटाई के समय पे हमें एक निशानी दी थी, ताजमहल। कहा था ये प्रेम और सुहाग की निशानी है और इसे संभाल के रखना, और हम संभाल के नहीं रख पाए। क्या बोलूं मैं, इतनी सी बात के लिए इतना डरा दिया तुमने, इतनी सी बात के लिए इतने आंसू बहा दिए तुमने। इतनी सी बात। हम अभी अपने भैया विधायक भैया को कॉल लगाएंगे, वो अभी ढूंढ के देंगे हमारा ताजमहल। अरे रुको 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 रुको, हमारा फोन है वो, तो भैया को फोन लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो हम है ना, तुम्हारे ताजमहल को हम ढूंढेंगे, सौगंध खाते हैं। और हमारा सुहाग किधर है? हमारे पतिदेव किधर है पिताजी? अरे बाप रे, आज ये इतना जल्दी उठ गई। अच्छा हुआ निर्जला करण के साथ उसके घर चली गई। कहीं वो लोग मेरे साथ आ जाते तो ये समझ जाती कि मैं मानसी को छोड़ने गया। पहले तो हमें ये बताइए कि ये जनाब इतने सज धज के गए कहाँ थे? हाँ, वो भी इतने सवेरे सवेरे। हमारा पेट देखा। हाँ, अब उसको कम करना था तो दौड़ लगाने गए थे हम। उधर अम्मा जी और पिताजी को देख के क्या बात कर रहे हो? हाँ, मेरी आंखों में देख के बात करो। सवाल वैजंती माला पूछ रही है। आंख में देखो अम्मा। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। अरे परेशान क्यों हो रही हो? सामने खड़े तुम्हारे जिगर के टुकड़े। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? तब यहाँ आओगे जब तुम्हारी बीवी रो रो के मर जाएगी। आओ आके संभालो। हमारा सब लूट गया, सब बर्बाद हो गया। अरे रुद्र बेटा, इसका वो ताजमहल नहीं मिल रहा, तूने कहीं देखा है क्या? हाँ हाँ, नहीं मुझे क्या पता। वो मासी जी, आप जा रही हैं तो ये हमें पता नहीं था, वरना हम आपके लिए कुछ और अच्छा भी सोच रहे थे। लेकिन जो मिला आपके लिए, ये छोटा सा तोहफा हम लेकर आए हैं। ये प्यार का प्रतीक बोलते हैं इसको। शाहजहां जी ने मुमताज जी की याद में बनवाया था। हाँ? ये आपके लिए, क्योंकि आप इतनी खूबसूरत हैं, सुंदर हैं, तो उनके लिए सुंदर तोहफा होना चाहिए ना। ओह, थैंक यू सो मच। पहले तो हमें ये बताइए कि ये जनाब इतने सज धज के गए कहाँ थे? हाँ, वो भी इतने सवेरे सवेरे। हमारा पेट देखा। हाँ, अब उसको कम करना था तो दौड़ लगाने गए थे हम। उधर अम्मा जी और पिताजी को देख के क्या बात कर रहे हो? हाँ, मेरी आंखों में देख के बात करो। सवाल वैजंती माला पूछ रही है। आंख में देखो। अम्मा, भूख लगी, नाश्ता दो ना जल्दी से। हाँ। इनके भाई ने वो ताजमहल दिया था भाई। नहीं बाबूजी, मुझे क्या पता। नहीं देखा। मेरे ताजमहल और इनकी दौड़ के बीच में ना कुछ तो संबंध है। अब वो
वो क्या है ये तो मैं पता लगा ही लूंगी। वैजयंती माला नाम है मेरा। विधायक मुन्ना सिंह तोमर की इकलौती बहन हूँ मैं। निर्जला, तुम रुद्र भैया के साथ क्यों नहीं गई? वो हमें मिश्री से मिलना था ना, और मानसी ने हमसे कहा था कि अधिक से अधिक हम आपके साथ रहे। अरे मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ। अच्छा, तो तुम्हें मानसी के साथ की जरूरत है, हमारे साथ की नहीं? अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। ज्यादा बातें मत बनाओ, हम सब जानते हैं। अरे तुम मेरे साथ परेशान ना हो इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा, बचपन में अमेरिका जाने से पहले जो दिन भर तुम हमारे साथ रहते थे और तुम हमें छोड़ने का नाम भी नहीं लेते थे, तब तो हम कभी नहीं परेशान हुए। निर्जला, तब की बात अलग थी, तब ये सब झंझट नहीं थे ना। लेकिन तुम कौन से झंझट की बात कर रहे हो? अरे यही किसानों के लिए भाग दौड़, खेतों में काम करना। दोस्त हैं तुम्हारी, सब झेलना आता है हमें। अरे तुम ये सब ना झेलो इसीलिए तो कह रहे हैं। क्यों, तुम क्या कोई बहुत बड़े बाहुबली हो? तुम सब कुछ झेल सकते हो तो हम भी विरागना है, हम भी झेल सकते हैं। निर्जला, मेरे अमेरिका जाने से पहले तुम्हें मेरी आदत थी, लेकिन फिर जब मैं अमेरिका चला गया उसके बाद वो आदत धीरे धीरे छूट गई है। इसीलिए कह रहे हैं हमारे साथ परेशान मत हो। इतने सालों में हम बिल्कुल कमजोर नहीं हुए, तुम्हारा इंतजार करते करते और भी पक्के हो गए, तब के सोना हो गए। देखना, हम नहीं थकेंगे, उल्टा तुम थक जाओगे। जब तुम थक जाओगे तो हम तुम्हें पानी वानी भी पिला सकते हैं। जब तुम काम करोगे खेतों में तो हम तुम्हारे लिए खाना भी बना के ला सकते हैं। अच्छा, अभी हंस लो हम पे, जब देखोगे ना तब बात करना। देखो, हम कह रहे तुम अपनी हंसी रोक लो, वरना तुम्हारे बाल बिगाड़ देंगे। अरे अरे अरे, नहीं हंसूंगा नहीं हंसूंगा, तुम मेरे साथ ही रहना, बस तुम बाल मत बिगाड़ना मेरे। क्यों, बाल बिगाड़ने की तुम्हारी गुस्सा करने की आदत अमेरिका जाके छूटी नहीं? बिल्कुल नहीं, और छूटेगी भी नहीं। तो तुमने कैसे सोचा कि तुम्हारे साथ दिन भर बैठने की आदत हमारी छूट जाएगी? ठीक है बाबा, तुम आज भी मेरे लिए वैसी ही हो। अब भीतर चलें? आओ। चक्री मारे ने काले किस किस पे। अरे जल्दी कर, बुला, अंगूठा लगा, पैसा दे। अच्छा, मैं एक एक करके नाम बोलता जाता हूँ, वो आते जाओ, अंगूठा लगाते जाओ और पैसे लेते जाओ। पहला नाम है रघुनाथ मिश्रा। अरे दाऊ दाऊ दाऊ, इधर आओ। वाह वाह वाह, दाऊ सबसे पहले वाह वाह। घर पे सब ठीक है? हाँ, वाह 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 वाह। देवी प्रसाद। अरे आजा 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 आजा। टिप्पा कहाँ लगाना है मालिक, बता दो। वाह वाह वाह। ये लो, वाह भाई वाह देवी जी। ये लो देवी जी आपका। और ये बनता है उतना ही हमारी ओर से। अरे बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब, बहुत 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 धन्यवाद। वैसे करण बिटवा ने कल कहा है कि आप गांव का उद्धार करने के लिए ठान चुके हैं।
अरे करण तो सदैव सत्य बोलता है, सत्यवादी राजा। हरिश्चंद्र के बाद हमारे एक ही तो हैं? सत्यवादी जगत नारायण मिश्रा जी, उनके सुपूत है वो। क्या सोचो है? जैसे ही करण बेटा कहे तब विश्वास का तो प्रश्न ही नहीं होता। वो कहे हैं कि खेत और घर के बदले जो अपनी ये खाद फैक्ट्री लग रही है ना, उसमें सबको नौकरी मिलेगी, बड़ा पक्का मकान मिलेगा। रंग बिरंगे देश विदेशी कुछ पल भाए रे, अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए।